आज पूरी दुनिया परेशान है। किसी ने भी पाप के बारे में इतना डिटेल में नहीं दिया है। बाइबल का कहना है कि पाप की मजदूरी तो मौत है। जैसे एक मजदूर को काम करने के बाद उसे उसकी मजदूरी मिलती है, यह मजदूरी उसे मुफ्त में नहीं मिलती बल्कि वह मेहनत करता है, पसीने बहाता है, काम करता है। वैसे ही मनुष्य पाप करके मृत्यु को कमाता है। क्योंकि वह पाप करता है तो उसे पाप की मजदूरी मिलती है और वह मजदूरी है मौत। लिखा है जो प्राणी पाप करेगा वही मरेगा। पाप इतना गंभीर मुद्दा है कि पाप से हमें छुड़ाने को खुद परमेश्वर के पुत्र को हमारे लिए नीचे आना पड़ा, अपना लहू देना पड़ा था कि हमें पापों से छुड़ा सके। मनुष्य पाप के बारे में सोचते हैं कि यह कोई गंभीर बात नहीं है। जब मनुष्य पाप करते हैं तो उनका विवेक इस बात की गवाही देता है कि जो उन्होंने किया है वह गलत है और ऐसा नहीं करना चाहिए था। पाप करने के बाद बुरा लगता है, लेकिन फिर भी मनुष्य अपने आप को ये कहकर कि क्या कोई बात नहीं, मैंने कर दिया तो ये कौन सी बड़ी बात है। और भी लोग करते हैं, चोरी करना हो, गाली देना, हत्या करना, व्यभिचार ही क्यों ना हो, सबकी एक ही सजा है, मृत्यु। पाप कभी भी आपको परमेश्वर के नजदीक नहीं लेकर आएगा। आपको लगता है कि एक छोटी बात है, लेकिन परमेश्वर के लिए यह एक बड़ी बात है। चलिए मैं जान लीजिए कि एक पाप भी आखिरकार कितना खतरनाक है। एक पान के कारण ही आदम और हव्वा को बगीचे से बाहर निकाल दिया गया था। वे परमेश्वर की उपस्थिति में रहते थे। आप परमेश्वर की उपस्थिति से दूर होकर दुख में आ गए हैं, वह उनमें मौत आ गई। इसलिए मैं आपको भी कहता हूँ, पाप को कभी भी लाइट नहीं लेना। पाप एक बहुत ही गंभीर बात है। आप अपने इस जीवन को आज ही बदल दीजिए। आपको क्या लगता है परमेश्वर ऐसे पाप के कामों को नहीं पकड़ेगा, या परमेश्वर उनके बारे में जानकारी नहीं होगी? परमेश्वर सब कुछ जानता है। परमेश्वर से प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जाओ और द्वारा बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना करो, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखा है तुझे प्रतिफल देगा। प्रभु यीशु का कहना था कि पिता गुप्त में देखा है। आपको लगता है कि कोई आपको नहीं देख पाएगा, आपके के बारे में किसी को नहीं पता लगेगा, लेकिन पिता आपको वहाँ भी देखते हैं। कोई उनकी नजरों से नहीं बच पाएगा। भजन संहिता में लिखा है, यहोवा स्वर्ग से दृष्टि करता है, वह सब मनुष्य को निहारता है। परमेश्वर आपके बारे में जानते हैं। याद रखिए कि प्रभु की नजरें आप पर लगी हुई है। जब आप गलत काम कर रहे हैं, आप पाप करने के लिए दौड़े चले जा रहे हैं, प्रभु वहां पर आपको देख रहे हैं। परमेश्वर हर एक चीज को नोटिस कर रहे हैं। यहोवा स्वर्ग से दृष्टि करता है, वह सब मनुष्य को निहारता है। तो आप सोचते हैं कि आपको कोई भी नहीं देख पाएगा, लेकिन परमेश्वर आपके बारे में जानते हैं, वह आपको देख रहे हैं। जब भी आप पाप करें, याद रखें कि प्रभु की नजरें आप पर लगी हुई है, वह देख रहे हैं। गलतियों की कलीसिया में लिखा है, हर एक अपने ही काम को जांच ले और तब दूसरे के विषय में नहीं, परंतु अपने ही विषय में उसको घमंड करने का अवसर होगा। क्योंकि हर एक व्यक्ति अपने ही पाप का बोझ उठाना पड़ेगा। पहले अपनी लाइफ को चेक करो, तब तुम्हें अपनी वास्तविकता पता लगेगी। दूसरों को देखकर मत चलो, क्योंकि हर एक व्यक्ति अपना ही बोझ उठाने वाला है। आसान होता है दूसरों के साथ तुलना करके अपने पाप को छोटा समझना, लेकिन आप खुद जानते हैं कि आप कितने बड़े पापी हैं। सारी आज्ञाओं को तोड़ने वाले आप खुद हैं, लेकिन अपने आप को अच्छा फील करने के लिए आप अपने आप को झूठी तसल्ली देते हैं, ये कहकर कि मेरा पाप उसे दूसरे के आपके मुकाबले कुछ भी नहीं है, मेरा पाप तो बहुत छोटा है। पाप आपकी जिंदगी का सर्वनाश कर देगा। कुछ समय पहले किसी के बारे में पता लगा कि कैसे वह व्यभिचार में फंस गया है, और जब उनसे बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि क्या हो गया, मैंने वह व्यभिचार कर दिया। तो राजा दाऊद ने भी तो व्यभिचार किया था। अपने पाप को कंपेयर ना करें। आप अपने पापों का बोझ खुद उठाने वाले हैं, और जब उठाएंगे तब ये बहुत ही ज्यादा भयानक होने वाला है। इसलिए इस बात को गंभीरता से समझ ले। आप पाप से एंटरटेनमेंट न करें, अपने आप से खिलवाड़ न करें। इसकी मजदूरी मौत है, एक भयानक मौत। जब एक मनुष्य पाप के दलदल में फंस जाता है, बार बार एक ही पाप करता है, इस पाप में खो जाता है, रिपीट करता है, तो वह पाप उसके जीवन में हैबिट बन जाता है, और फिर ऐसा लगता है कि वह इसे से बाहर आने की कोई उम्मीद नहीं है। परमेश्वर हमें बिल्कुल भी माफ नहीं करेंगे। ये सब शैतान के झूठ है। हर एक उस व्यक्ति के लिए प्रभु यीशु ने उद्धार का कार्य पूरा किया है, और यीशु ही आज इस समस्या से बाहर आने की कुंजी है। तो क्या आप यीशु की ओर आएंगे? यदि आप इन हालातों से होकर गुजर रहे हैं तो क्या आप यीशु के पास आएंगे, परमेश्वर से माफी मांगेंगे और परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ा कर एक नई शुरुआत की प्रार्थना करेंगे? दोस्तों, पाप एक बड़ा ही गंभीर मुद्दा है, क्योंकि एक पाप की वजह से आदम और हवा को बाहर निकाल दिया गया था। उन्हें अदन के बगीचे से बाहर कर दिया गया था। मौत आ गई थी। एक पाप कारण बना था सारी चीजों के लिए, सारी समस्याओं के लिए। परमेश्वर तो आपके बारे में सब जानते हैं, और वही फाइनल आपका न्याय भी करने वाले हैं। आपके लिए असंभव है, लेकिन प्रभु इसे संभव कर सकते हैं। प्रभु आपको बाहर निकाल सकते हैं पापों से।